भाई आरडी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा एनकाउंटर। याद रखना आरडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना इस बात। और मैं अपनी बात की शुरुआत करने से पहले मैं भाई आरडी प्रजापति जी को कहना चाहता हूं, यहां आओ मेरे पास खड़े होकर मेरे भाई। तुम्हारा ये भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम्हारी तरफ उठने वाले आपको चंद्रशेखर आजाद का सामना करना पड़ेगा, मेरा वचन है, तुम्हें इस बात को याद रखना। और यहाँ के शासन प्रशासन को भी कह रहा हूं, ये मत समझना आरडी प्रजापति अकेला ये मेरा भाई है। बहुत अगर गुंडागर्दी दिमाग में चढ़ी हो तो याद रखना, चुनाव खत्म होगा, सरकार भी बदलेगी, नौकरी करोगे तुम लोग यही। कोई गलत फहमी दिमाग में मत रखना, मुकाबला बाबा साहब के बच्चों से है, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, जैसा करोगे वैसा मिलेगा, याद रखना। बैठ जाओ, याद रखना ये मेरा भाई है, दोबारा कह रहा हूं। के पास राजनीतिक ताकत नहीं है तो किस तरह से आपका अपमान करने वाला व्यक्ति भी घर में आराम से जाके सोता है, देखा है नहीं देखा? और जो निर्दोष था मेरा भाई आरडी प्रजापति, उसके 1000 पुलिस वाले, वो बता रहा है कि मेरा एनकाउंटर। याद रखना आरडी प्रजापति, तुम्हारी तरफ चलने वाली हर गोली के सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा है, याद रखना इस बात। और मैं आपसे भी कह रहा हूं, शासन प्रशासन के लोगों, गुंडों पे कार्रवाई करो, हम नहीं आपको बोलेंगे। अपराधियों पे कार्रवाई करो, हम नहीं बोलेंगे। बहन बेटी के अपमान करने वाले पे कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर सत्ता के नशे में हमारे लोगों, निर्दोष लोगों पे कार्रवाई करोगे तो आपके दफ्तरों पे ताले लगा के ये असंवैधानिक काम आपको नहीं करने देंगे कुर्सियों बैठ के, ये बिना सत्ता के आपसे कह रहे हैं। मैं चाहता तो ये सभा यहां नहीं, ये एसपी साहब के दफ्तर के बाहर होती, उनको एहसास हो जाता मुकाबला किनसे। अब एक और बात सुनो, गौर करो, जब तुम पे ताकत नहीं है, मैंने कहा कि हम आदिवासी भाई को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्होंने मेरे आदिवासी एक बहन को, उसके साथ अन्याय हुआ वहां इंदौर मऊ में, उसकी हत्या कर दी गई। कितनी लाशें उठाओ वहां मुझे बताओ। हत्या करने के बाद जब हमारे लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए सड़क पे तो गोली चला दी, एक भाई की जान चली गई, कई भाई घायल हैं। जब हमने आईजी डीआईजी से पूछा तो उन्होंने कहा हमने आदेश नहीं दिए। यहां प्रोटेस्ट तो सारी जाति धर्म के लोग करते हैं, गोलियां हमारे सीने पे क्यों? इसका जवाब इस सरकार को देना पड़ेगा। आदिवासियों की हत्या हम लोग नहीं होने देंगे, सरकार को जवाब देना पड़ेगा।